Hello students, I am Suman Tevatia and this is your fourth part of the lesson The Summer of the Beautiful White Horse। तो स्टूडेंट जस्ट पहले जो इस वीडियो में इससे पहले जो वीडियो आपने देखी उसमें बताया था कि उसने सारी अपनी बताई थी कि किस तरह की हमारी ट्राइब है, किस तरह की ट्राइब बताई थी उसने। बड़ी मनमोजी है, घुमक्कड़ है, यानी कि कैप्रिशियस है, वेग्रेंट है, इस तरह की अपनी ट्राइब के बारे में उसने बताया था। तो अब इस वीडियो में आप देखेंगे इस पैराग्राफ में क्या कह रही है। वी रोड एंड माई कजन मुराद से, उसने कहा हम राइडिंग कर रहे थे। कौन कह रहा है यहाँ पे, कौन कह रहा है? एरम कह रहा है कि हम राइडिंग कर रहे थे और जो मेरा ब्रदर था मुराद वो सिंगिंग कर रहा था, यानी कि वो गाता जा रहा था, यानी कि मस्ती के मूड में थे और वो गाता जा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged। तो क्या कह रहे हो? For all anybody knew we were still in the old country, यानी कि जैसे कि सब जानते हैं कि हम उस समय कौन से में थे? ओल्ड कंट्री। कंट्री में से है विलेज, यानी कि हम अपने पुराने जो विलेज का एरिया था, ग्रामीण एरिया था, उसमें थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जैसे कुछ हमारे नेबर्स इस तरह बोलते हैं कि ये एरिया जो था हमारा ये पुराना एरिया था। वी बिलोंग्ड, यानी कि जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते थे। अब तो उन्होंने अलग दूसरे एरिया में रहते थे, तो जहाँ से हम बिलोंग करते थे वो एरिया था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को जब तक दौड़ाया, यानी कि जब तक वो दौड़ा, जब तक उसने दौड़ना चाहा, जब तक वो दौड़ा हमने उसको खूब दौड़ाया, खूब रनिंग कराई उससे। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तो लास्ट में फिर मेरे ब्रदर ने कहा कि अब तुम उतर जाओ, अब मैं अकेला राइडिंग करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो फिर मैंने पूछा, यानी कि एरम ने पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले राइडिंग करने दोगे? ठीक है, अब तो मैं उतर जाता हूँ, क्या मुझे अकेले राइडिंग करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said, get down। उसने कहा ये तो घोड़े के ऊपर है कि तुम राइडिंग कर लोगे, अकेले नहीं करोगे, ये तो घोड़े के ऊपर है, लेकिन अब उतर जाओ। The horse will let me ride, I said। तो उसने पूछा, एरम ने पूछा कि हॉर्स मुझे राइडिंग करने देगा, यानी कि अकेले राइडिंग करने देगा। We shall see, he said। उसने कहा देखेंगे। Don't forget that I have a way with horse। ये मत भूलो कि मैं घोड़े को या हॉर्स को साधना जानता हूँ, यानी कि घोड़े को मैं चलाना जानता हूँ, घोड़े पर राइडिंग करना जानता हूँ मैं, इस बात को मत भूलो। इट मीन्स कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वेल आई सेड एनीवे यू हैव अ विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। उसने कहा ठीक है, तुम हॉर्स को साधना जानते हो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। उसने कहा हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी की खातिर अब तुम उतर जाओ, और हम ऐसे आशा करते हैं कि, या ऐसे हम होप रखते हैं कि हम हॉर्स के साथ अच्छा वो रखेंगे, यानी कि वो हॉर्स को साध लेंगे अच्छी तरह। गेट डाउन यानी कि अब उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। उसने कहा ठीक है उतर जाता हूँ, लेकिन याद रखना कि मुझे भी अकेले राइडिंग करनी है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted। और क्या कह रहा है मुराद, ये आपका एरम, कि मैं उतर गया। And my cousin Murad kicked his heels into the horse। और मेरे जो कजिन ब्रदर था, मुराद था, उसने हॉर्स में किक लगाई, यानी कि जो राइडिंग करते हैं वो वर्ड बोलते हैं उसको, एड लगाई उसने, उसको किक किया। एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाया। क्या बोला? वजीर, उसका नाम होगा हॉर्स का, कि वजीर रन, कि दौड़ो। हॉर्स का नाम लेकर के बोला वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग। अब जो हॉर्स था ये आवाज़ सुनते ही अपनी जो पिछली लेग्स थी उस पर खड़ा हो गया एकदम। स्नॉटेड, और जोर से सांस ली, यानी कि इतनी जोर से सांस ली कि उसकी आवाज़ आई। And burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen। और ऐसा सुनते क्या था, वो घोड़ा जो था बहुत तेजी से दौड़ा,
स्पीड से दौड़ा। और वो सीन जो था मेरे लिए बहुत ही लवली सीन था, ऐसा मैंने कभी उससे पहले नहीं देखा था। यानी कि इस तरह से घोड़े को दौड़ते हुए मैंने कभी पहले नहीं देखा था। बहुत ही लवली सीन था वो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माय कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। क्या कह रहे वो? माय कजिन मुराद, मेरा जो कजिन था मुराद था ब्रदर, उसने घोड़े को रेस लगा करके उसने कहाँ तक पहुँच गया? फील्ड को क्रॉस करते हुए जो ड्राई ग्रास थी और इरिगेशन डिश तक पहुँच गया। यानी कि जो इरिगेशन डिश था, यानी कि पानी का नाला था, उस तक पहुँच गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और हॉर्स से ही जो वो डिश था वो क्रॉस कर दिया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वो वापस आया। जो मुराद था 5 मिनट्स बाद वो वापस आया। ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट यानी कि उसके सही से जो होती है, उसकी बॉडी से जो होता है बूंदें टपक रही थी, यानी कि पसीने की बूंदें आ रही थी, पसीने की बूंदें टपक रही थी, ड्रिपिंग कर रही थी। ड्रिपिंग वेट, यस। द सन वॉज कमिंग अप, सन वॉज कमिंग अप मीन्स सनराइजिंग, यानी कि सनराइज होने ही वाला था, सूर्य निकलने वाला था, सूरज निकलने ही वाला था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, उसने कहा अब मेरी बारी है, मेरी टर्न है। एरम ने कहा कि अब मेरी टर्न है, यानी कि अब तक तुमने राइडिंग की, अब राइडिंग मैं करूँगा। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, और मेरा जो कजिन ब्रदर था मुराद, वो घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा ठीक है करो राइड। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट एफुल फियर इमेजिनेबल। क्या कह रहा? आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, यानी कि उछल करके वो हॉर्स की बैक पर बैठ गया। कौन? एरम। एंड फॉर अ मोमेंट, उसने कहा कि कुछ क्षण के लिए, तो कुछ मोमेंट के लिए मुझे पता चल गया था, द मोस्ट एफुल फियर इमेजिनेबल, कि एक अजीब से भय का मुझे आभास हो गया था, अजीब सा फियर मेरे अंदर होने लगा था, जिसकी मतलब इमेजिनेशन की जा सकती थी। यानी कि वो डर गया था, बैठते ही उसे आभास हो गया था, उसको फील हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, जो हॉर्स था वो तो हिला भी नहीं, चला ही नहीं, वो चला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, तो मेरे कजन ब्रदर ने कहा मुराद ने कि इसकी मसल्स पे किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अरे किसका वेट कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें उसे वापस भी लाना है। कब? लोगों के उठने से पहले, जब तक कि वर्ल्ड में या मतलब आसपास जो भी लोग उठे, उनसे उठने से पहले हमें उसे वापस भी लाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तो एरन कह रहा है कि मैंने हॉर्स की मसल्स पर किक लगाई, यानी कि एड लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार फिर वो अपने जो बिहाइंड लेग थी, उसकी हाइंड लेग थी, उस पर वो फिर खड़ा हो गया, स्नोटेड, यानी कि फिर उसने जोर से सांस ली। देन इट बिगेन टू रन, और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया, हॉर्स ने दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स ran down the road to the vineyard of Dickon Helvian, where it began to leap over vines. क्या करें? इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच की तरफ जो खेत थे उनकी तरफ दौड़ने के बजाय, द हॉर्स ran down the road to the vineyard, जो हॉर्स था वो इरिगेशन फील्ड के दौड़ने के बजाय किधर की तरफ को दौड़ा? जो डिकन हेल्वियन ये था वाइनयार्ड, उसकी तरफ को दौड़ा, यानी कि खेतों की तरफ को नहीं दौड़ा, और विक्रन हेल्वियन जो ये था वाइनयार्ड, उसकी तरफ को दौड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर जो वे वाइन्स थी, यानी कि अंगूरों के जो बेल थे, वहाँ पर उछलने लगा, उनके ऊपर उछलने लगा। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और मेरे गिरने से पहले जो अंगूर की बेल थी वो उसके ऊपर 7 बार उछला, 7 अंगूरों के ऊपर से उछलता हुआ गया।
उसके बाद वो गिरा, यानी कि उसके एरम के गिरने से पहले 7 अंगूरों की बेलों के ऊपर वो उछल चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो कंटिन्यू दौड़ता रहा। एरम तो गिर गया और वो हॉर्स जो होता है वो कंटिन्यू दौड़ता रहा। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और अब जब उसने देखा तो उसका जो कजिन ब्रदर था वो भी दौड़ता हुआ रोड की तरफ को आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने कहा कि एरम मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वी हैव गोट टू गेट द हॉर्स, हमें हॉर्स को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कह रहे तुम इस साइड जाओ और मैं इस साइड जाता हूँ। कह रहे वो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, मुझे हॉर्स की चिंता है, हमें हॉर्स को पकड़ना है, तुम इस साइड जाओ और मैं इस साइड जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, और यदि वो तुम्हारी पकड़ में आ जाए, तुम्हें मिल जाए, तो बी काइंडली, यानी कि उसे आराम से पकड़ना, काइंड रहना तुम, और मैं भी आसपास ही रहूंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं कंटिन्यू सड़क के नीचे दौड़ता रहा, यानी कि उसको हॉर्स को पकड़ने के लिए उधर की तरफ को दौड़ता रहा। एंड माई कजिन मुराद, जो मेरा कजिन मुराद था, वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, वो इरिगेशन डिच की तरफ, यानी कि जो पानी का नाला था उधर की तरफ को गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और उस हॉर्स को ढूंढने में, उसे फाइंड आउट करने में हमें आधा घंटा लग गया, यानी कि आधा घंटे बाद वो हमें मिला, हमें आधा घंटा लग गया। एंड ब्रिंग हिम बैक, और फिर हम उसको वापस लाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक you very much. I hope it is clear to you. Remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you very much.